कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद भवन में अपनी कार में कुत्ता लाने का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन रेणुका चौधरी को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आता। और क्या बोल, संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया। देखा आपने, ये है कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी। कहने को तो सांसद हैं, लेकिन इनका ये रवैया देख हर कोई हैरान है। संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था, जहां जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनते हैं, फैसले लिए जाते हैं और मर्यादा सबसे ऊपर होती है। लेकिन इसी संसद में आज गरिमा और शालीनता पर सवाल खड़े हुए हैं और इसकी वजह है कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी और उनका कुत्ता विवाद। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी सुर्खियों में छा गई, अपने किसी बयान से नहीं बल्कि अपनी कार में लाए इस आवारा कुत्ते की वजह से। जब रेणुका जी से पूछा गया कि वो संसद में कुत्ता लेकर आखिर क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं बना है जहां संसद में कुत्तों के आने पर पाबंदी हो। और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे, बैल लेके आए थे और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब उन्होंने कहा कि कुत्ते नहीं काटते बल्कि संसद में बैठने वाले काटते हैं। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। रेणुका के इस बयान और कुत्ते को लेकर संसद में दाखिल होने पर विरोधियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सत्ताधारी दल ने इसे संसद और सांसदों का अपमान बताया। ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। खबर है कि राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। बुधवार को जब रेणुका चौधरी से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस अंदाज में इसका जवाब दिया, ये भी सुनिए। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोल, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोल। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनावों में कांग्रेस की लगातार हार ने उनके नेताओं की बौखलाहट बढ़ा दी है और रेणुका चौधरी का संसद में कुत्ता लेकर आना उसी खींच की झलक है। संसद की गरिमा सिर्फ नियमों से नहीं, सांसदों के व्यवहार से भी बनती है। ऐसे में सवाल है, क्या किसी सांसद का भौं भौं कर जवाब देना सही है? क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रेणुका चौधरी ने जो किया वो क्यों किया वो जाने, लेकिन इसे लेकर अब निशाने पर हैं। इसकी एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना, तो श्वान समझते ना, डॉग लवर, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरई आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की
पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के विषय में क्या सोचती है और उनकी किस प्रकार की सामंती सोच है, संवैधानिक सोच नहीं है, ये इसका परिचय है। पहले दिन पर रेणुका जी ने पार्लियामेंट मतलब लोकतंत्र के मंदिर में कुत्ता लाने का काम किया। कुत्ते से किसी को परेशानी नहीं, पर उन्होंने कहा कि अंदर बैठने वाले मतलब पार्लियामेंट के सफाई कर्मचारी, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी कर्मचारी, एमपीज ये कुत्ते हैं। दूसरे दिन पर कल सेना का उन्होंने अपमान किया कि सेना पर जुल्म हो रहा है, और आज जब पत्रकारों ने मतलब चौथे स्तंभ ने उनसे प्रिविलेज मोशन संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा तो संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में वो बोलती है भाव भाव। अब हो सकता है कांग्रेस में ये भाषा चलती होगी क्योंकि वहां पे पिद्दी की अहमियत है, पीपल की नहीं, जानवरों की अहमियत है, जनता की नहीं। पर यह दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सेना का अपमान, संवैधानिक पदों और संस्थाओं का अपमान, और यहां पर नहीं रुकी। जब उनसे हिंदुइज्म के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कुत्ते बहुत करीब होते हैं उनके। मतलब कि इस प्रकार की टिप्पणी, सनातन का भी अपमान, सेना, सनातन, संविधान, सबका अपमान कांग्रेस की पहचान। और राहुल गांधी ऐसी नेत्री को डिफेंड करते, कल डिफेंड किया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद भवन में अपनी कार में कुत्ता लाने का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन रेणुका चौधरी को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आता। और क्या बोल, संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। देखा आपने, ये है कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी। कहने को तो सांसद हैं, लेकिन इनका ये रवैया देख हर कोई हैरान है। संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था, जहां जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनते हैं, फैसले लिए जाते हैं और मर्यादा सबसे ऊपर होती है। लेकिन इसी संसद में आज गरिमा और शालीनता पर सवाल खड़े हुए हैं, और इसकी वजह है कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी और उनका कुत्ता विवाद। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी सुर्खियों में छा गई, अपने किसी बयान से नहीं बल्कि अपनी कार में लाए इस आवारा कुत्ते की वजह से। जब रेणुका जी से पूछा गया कि वो संसद में कुत्ता लेकर आखिर क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं बना है जहां संसद में कुत्तों के आने पर पाबंदी हो। और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे, बैल लेके आए थे, और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब उन्होंने कहा कि कुत्ते नहीं काटते बल्कि संसद में बैठने वाले काटते हैं। जानवर को पसंद नहीं करती है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। रेणुका के इस बयान और कुत्ते को लेकर संसद में दाखिल होने पर विरोधियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सत्ताधारी दल ने इसे संसद और सांसदों का अपमान बताया। ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। खबर है कि राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। बुधवार को जब रेणुका चौधरी से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस अंदाज में इसका जवाब दिया, ये भी सुनिए। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोले, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोले। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनावों में कांग्रेस की लगातार हार ने उनके नेताओं की बौखलाहट बढ़ा दी है और रेणुका चौधरी का संसद में कुत्ता लेकर आना उसी खींच की झलक है।
संसद की गरिमा सिर्फ नियमों से नहीं, सांसदों के व्यवहार से भी बनती है। ऐसे में सवाल है, क्या किसी सांसद का भौं भौं कर जवाब देना सही है? क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।